भारत सरकार टाइम टू टाइम जो स्कीम लाते रहते हैं उनके नागरिकों के लिए, ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो सके। ये हेल्थ के मामले पर हो सकता है या फिर कोई पेंशन रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो योजना होता है हम नागरिकों के फायदे के लिए ही होता है। अब जो सरकार ये सारा का सारा बेनिफिट ला रहे हैं, क्या उनका ये जिम्मेदारी भी नहीं बनता है कि वो सारा का सारा बेनिफिट ठीक तरीके से मेरा नागरिक को मिले, उसको भी इंश्योर करे, उसको भी सुनिश्चित करना सरकार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी यहीं पर हमारे समाज के सबसे दुर्बल कौम है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन यानी कि जिनका उम्र 60 से अधिक है या फिर 60 साल है। इनको हर तरीके से हर जगह कुछ ना कुछ तरीके से प्रताड़ित किया ही जाता है। वो रिसेंट रेलवे कंसेशन भी आप कह लीजिए, जिसको कोविड के बाद से ही उठा दिया गया है। कोई भी सीनियर सिटीजनों को कंसेशन नहीं मिलता है रेलवे टिकट के ऊपर। अभी ऐसे में जो पेंशन भोगी है उनको भी लेकर के टाइम टू टाइम अपडेट सामने आता रहता है। बीना सक्सेना जी के साथ जो रिसेंटली हुआ है, अब इसको देख करके आप सभी लोगों को कुछ ज्ञान यहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि आपको तो लगता है अरे उसके साथ हुआ है, मेरे को क्या जाता है, उसके साथ हुआ है उसको भोगने दो। पर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी होगा ना, तब भी कोई और इंसान कोने में बैठ करके बोलेगा कि उसके साथ हुआ है तो मेरा किया जाता है। तो इस तरीके से इग्नोरेंस पर जीने में बहुत मजा आता है। खैर, बीना सक्सेना जी के हस्बैंड 2001 पर रिटायरमेंट ले चुके थे सर्विस से। अब एनीवेज यहाँ पर मैं बता दूं, बीच बीच में सरकार को क्यों लाया जाता है। घर बैठ के पॉलिसी तो मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है ना। जिसके बारे में बात कर रही हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट में ये आता है। तो बीना सक्सेना जी के हस्बैंड 2001 पर उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। 2016 जनवरी फरवरी के बीच में उनका कुछ हेल्थ रिलेटेड डिजीज सामने आने लगता है। जब रूबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटल पर उनको एडमिट किया गया तब पता चला कि क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर है। ऐसे में उनको 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट किया भी जा चुका था। सेकेंड टाइम डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये एक CGHS बेनिफिशियरी थे। अभी ऐसे में क्या होता है, 24 फरवरी 2016 पर उनको एक्यूट पेन होता है। इमीडिएटली क्रिटिकल केयर यूनिट CCU में भर्ती करना पड़ता है। सो एडमिशन कराया जाता है। 9 अप्रैल उनका देहांत हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के कारण। जब ये सारा का सारा ट्रीटमेंट चलता है ना, तब आपके पास जो कार्ड जो दिया जाता है उसको दिखा करके बेनिफिट मांगना पड़ता है। अभी रूबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटल एक CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का मतलब ही यही होता है कि आप लोग CGHS बेनिफिशियरी का जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसके अंदर ही रह करके ट्रीटमेंट करोगे, खर्च लोगे। ऐसा नहीं हुआ था। CGHS जो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, इसके ऊपर जा करके वो लोग चार्ज करने लगते हैं। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 2016 का ये जो टाइम स्पैन है, बिल उनका बन जाता है 13,47,879 रुपीज। अभी CGHS पैसा क्लेम करने के लिए बीना देवी चले जाते हैं। हस्बैंड का डेथ होने के बाद उनको टोटल सैंक्शन किया जाता है 9,68,893 रुपीज। बाकी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहीं पर कहा जाता है कि इमरजेंसी वार्ड में तो उनका एडमिशन हुआ ही नहीं था। यही चीज आपके साथ भी होता है। अगर कोई ना कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से आपको मिल रहा होता है तो कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि आपको प्रूफ करना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ था या फिर नहीं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल मना कर देते सीधे सीधे एक ईमेल लिख करके इनका एडमिशन इमरजेंसी सिचुएशन पर नहीं हुआ था। इसके ऊपर ही मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा ट्राइब्यूनल अथॉरिटी ये क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं कि बाकी का पैसा नहीं मिलेगा, 70% पैसा जो मिला है वही आपको मिलेगा। यहीं पर और एक सर्टिफिकेट इशू किया गया था बीना देवी को, जहां पर ये क्लियर शब्द में लिखा गया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में ही उनको भर्ती कराया गया था CCU में। यहीं पर बातों में एक डिस्क्रिपेंसी सामने आ जाता है हॉस्पिटल वालों के तरफ से। ऐसे में केस सीधा पहुंच जाता है ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं कि आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा।
फिर मैटर जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट भी बोलते हैं कि ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको हम लोग समर्थन कर देते हैं, 70% पैसा जो आपको मिला है वही मिलेगा, बाकी CGHS मेमो आप नहीं ला सके थे। ध्यान दीजिएगा, रेफरल मेमो आप नहीं ला सके थे, इसीलिए आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अभी इस सिचुएशन पर जहां पर उनका हस्बैंड का डेथ हो गया है, एक विडो को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर भगाया जा रहा है पैसा के लिए। अब यहीं पर ध्यान देने वाला एक और बात है, ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया कि जो रेट 8 से 12 साल पहले डिसाइड किया जा चुका था, ये रेट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड किए थे, अभी तक इसको एनफोर्स क्यों नहीं किया गया? प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अपने मन मर्जी के हिसाब से पैसा चार्ज कर रहे हैं। इस रेट को अगर सरकार स्टैंडर्डाइज करके, स्पेसिफाई करके लागू कर देते तो क्या होगा पता है? वो लोग इसके ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, ये पब्लिक में आ जाएगा कि कितना चार्ज करना है। क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है? 12 साल पहले ये रेट को डिसाइड किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट वार्निंग दे करके कहे, चेतावनी दे करके कहे कि अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम लोग इसको लागू कर देंगे। 6 हफ्ते के बाद इसका हियरिंग डेट रखा गया था। अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करना है आगे। बीना सक्सेना जी का ये जो मैटर है, इनका तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। अब आम आदमी का क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये हालत है, और आपका हमारा तो छोड़ दीजिए, हम ना घर के ना घाट के। हेल्थ केयर मिलना ये हम लोगों का एक फंडामेंटल अधिकार होता है। सक्सेना जी के केस पर शिवकांत जी का केस को भी रेफर किया गया था, जहां पर सेम चीज हुआ था, कुछ पैसा दे करके बाकी पैसा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में शिवकांत जी को सुप्रीम कोर्ट तक दोहराया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उनके हक का पैसा क्लेम करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जो हॉस्पिटल एक CGHS इम्पैनल हॉस्पिटल है, वो खुद ही ये मशीनरी अपने हॉस्पिटल पर लागू करने के लिए क्यों नहीं बोलता है? यहीं पर क्या हुआ था ध्यान से समझिए। बीना सक्सेना जी के हस्बैंड को एडमिट कराया गया था इवनिंग पर, क्योंकि इवनिंग पर बहुत ज्यादा पेन उनको शुरू हुआ था। CGHS वेलनेस सेंटर बंद हो गया था दोपहर 2 बजे को, सरकारी डिपार्टमेंट है जी। तो रेफरल मेमो लेना उस वक्त, इमरजेंसी के वक्त, बीना सक्सेना जी के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाया था। यहीं पर ये कोई ऐसा एक केस नहीं है, और भी केस है। हाल ही में विशाखापत्तनम कमिश्नर अपोलो हॉस्पिटल को होल्ड किए CGHS रेट के ऊपर जा करके चार्ज करने में गिल्टी ठहरा है। तो यहीं पर देखिए, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, खास करके जिनको तालिका में लाया गया है, ये सारा का सारा हॉस्पिटल वाले ये लोग CGHS के अंडर आते हैं। तो क्या साधारण इंसान के दिमाग पर ये नहीं पहले से आ जाएगा कि चलो हम लोग तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के पास ही जा रहे हैं, उनके पास पहले से ही एक मौजूदा मशीनरी रहना, ये तो पॉसिबल है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल बोल करके अपना रेप्यूटेशन भी बढ़ाओगे, फिर उनको प्रॉपर सर्विस भी नहीं दोगे, ये तो सिर्फ नाम है, नाम के हिसाब से काम कुछ नहीं है। इम्पैनल्ड होने के साथ ही साथ इम्पैनल्ड होने का दायित्व भी पालन करना चाहिए। अभी आपको ये भी प्रमाण करना पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन था या फिर रेगुलर एडमिशन आप दिलाए थे। CGHS रेट के हिसाब से ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा, तो फिर CGHS रेट के हिसाब से हॉस्पिटल वाले उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किए, ओवरचार्ज किए? एडिशनल डायरेक्टर पुणे बाकी का क्लेम सैंक्शन करने से मना कर देते, रिफ्यूज कर देते। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, आपका ओपिनियन क्या है जरा बताइए मुझे, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शेयर कीजिए, बाकी और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।